अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सुबह सुबह का टाइम है और आज का व्लॉग ही मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। तो आज बेसिकली मेरी दादी का अपॉइंटमेंट था, तो बस हम लोग रेडी हुए, वहाँ जाने के लिए निकले और बस फिर वहाँ पहुँच के दादी का चेकअप वगैरह करवाया। लाइक सिंपल फॉलो अप था, तो इसलिए जो है ओपीडी वगैरह गए, वहाँ पे सारा कुछ जो भी चेकअप वगैरह था दादी का वो करवाया। एंड या आज का दिन काफ़ी मसरूफ़ गुजरा, इसलिए कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एंड ऑन द वेरी नेक्स्ट डे यहाँ पर ना सुबह सुबह मैं अपना नाश्ता बना रही थी और नाश्ते में आज मेरा थोड़ा सा ये चीज़ें खाने का दिल कर रहा था। तो बस मैंने ये बनाया, फिर चाय बनाई, चाय में चीनी ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। और बस यार नाश्ता वगैरह किया एंड अभी मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ अपनी यूनिवर्सिटी की चीज़ों को लेकर। तो इसलिए जो है ना व्लॉग्स में थोड़ी-सी कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रह रही है, कभी-कभी मैं डाल रही हूँ। लाइक कभी-कभी ऐसा होता है कि ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब लाइक रिदम बन जाता है व्लॉग्स का, बिल्कुल सही टाइम पे व्लॉग्स अपलोड हो रहे होते हैं और लाइक 1 दिन का गैप करके आ रहे होते हैं। कभी-कभी ऐसा हो रहा है कि कोई 3-4 दिन का गैप आ रहा है, फिर उसके बाद मैं अपलोड कर रही हूँ व्लॉग ना। तो मुझे भी पता है यार, थोड़ा-सा बस बिज़ी हूँ मैं और अभी ऑलमोस्ट ज़रा यूनिवर्सिटी में सेटल होने में भी टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह व्लॉग्स भी मैं कंटिन्यू करूँगी। अच्छा ख़ैर, यहाँ पर जो है ना सुबह आज मैंने निकाल ली थी सारी क्लीनिंग, क्योंकि मेरा जो ये वैनिटी है ना वो इतना ज़्यादा मेसअप हो रहा था और इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो मैंने कहा आज इसको फाइनली क्लीन करने का टाइम आ गया है। सो मैंने आज सुबह बस नाश्ता वग़ैरह करने के बाद मैं इन सारे कामों में लग गई थी। आज हेल्पर भी नहीं आई हुई थी, तो मैंने कहा पहले ज़रा मैं ये कर लूँ, फिर उसके बाद पूरे घर की जो क्लीनिंग वग़ैरह है वो भी कर लूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने सारी सफाई-शफ़ाई की, फिर उसके बाद सेटिंग कर रही हूँ। ये मेरे न्यू ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं करे, तो मैंने इनको एक जार में रखा हुआ है। इसके अलावा इस जार में थोड़ी बहुत मेरी हेयर एक्सेसरीज़ होती हैं, लाइक स्क्रंचीज़ वग़ैरह हो गए या कैचर्स हो गए, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। इसके अलावा हेयर ऑयल वग़ैरह रखा हुआ है मैंने इस वाले पोर्शन में। ग्लिसरीन जो कि सर्दियों में बहुत काम आती है, मॉइस्चराइज़र मैं बनाती हूँ एक, तो उसमें लाज़मी डलती है। अच्छा, नीचे वाला पोर्शन मुझे इतना ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी सेट था बेसिक स्किन केयर का। अच्छा, तीसरा वाला जो सेक्शन है ना वो है मेरा नॉर्मली मेकअप का, जिसमें सारा मेरा मेकअप रहता है। इसको भी मैंने अच्छी तरीके से क्लीन किया। ऑलमोस्ट यही करते-करते मुझे डेढ़ से 2 घंटे हो गए थे। एंड फिर मैंने सफाई की, रेडी हुई, फिर मैंने थोड़ा-सा सूप पिया, मम्मा ने मुझे गरम करके दिया था, काफ़ी मज़ेदार से बना हुआ था। अच्छा जी, आफ्टर दैट जो है ना हम लोगों ने किया लंच, और लंच में आज चिकन टिक्का बना हुआ था, तो बस इसी को मैंने थोड़े से सॉस के साथ जो है वो एन्जॉय किया रोटी के साथ। काफ़ी मज़ेदार सा बना हुआ था, तो हम लोगों ने लंच किया। लंच वगैरह करने के बाद मैं थोड़ी-सी मैंने नैप ले ली थी। नैप इन द सेंस तो नहीं कि सो गई थी, नहीं यार सोई नहीं थी, मैं थोड़ी-सी एडिटिंग वगैरह कर रही थी, एज़ वेल एज़ मुझे यूनिवर्सिटी की 1-2 चीज़ें देखनी थी, तो वो मैं कर रही थी काम। फिर मैं उठी, मैंने शाम में चाय वगैरह पी, फिर थोड़े बहुत और घर के काम निपटाए, फिर मैंने ये हम लोगों ने फ्लेवर्ड मिल्क एन्जॉय किए। एंड आफ्टर दैट अब मैं आ गई थी, अपना जो मेरा क्रॉकरी वाला कैबिनेट है ना हमारा, तो उसको मुझे अच्छी तरीके से क्लीन करना था क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था और मैं काफ़ी अरसे से इसको चाह रही थी मैं कर लूँ। लेकिन ऑब्वियसली मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, इतनी ज़्यादा मैं पिछले दिनों मसरूफ़ हुई हुई थी। तो इसलिए जो है ना मुझे फिर अब टाइम मिला, तो मैंने कहा आज फाइनली इसको कर ही लेते हैं। सो बस आई एम डूइंग जस्ट दैट, और यहाँ पर मैं साथ ही साथ ग्रोसरीज़ की चीज़ें भी लिख रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने जाना है अभी 1-2 दिन में ग्रोसरीज़ के लिए। तो फिर मैं लिस्ट जो है ना वो पहले से तैयार कर लेती हूँ मैं, चीज़ों को देख के कि कौन-सी चीज़ लेनी है, कौन-सी चीज़ नहीं लेनी, तो ये काफ़ी ईज़ी हो जाता है हमारे लिए। हम जाते हैं, लिस्ट निकालते हैं और जस्ट अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर लेते हैं बगैर इधर-उधर देखे। तो ना बाकी जो चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो लाइक लेनी ही है, वो तो हमारे माइंड में होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि कभी हमने कुछ अलग ले लिया, मतलब लाइक ज़्यादा आ गया, तो फिर जो है ना ख़राब होने का, एक्सपायर होने का भी डर होता है। तो इसलिए वैसी चीज़ें जैसे ग्रोसरी की जो आइटम्स होते हैं, तो इसलिए जो है ना बाकी सारी चीज़ें तो हम लोगों के माइंड में क्लिक रहती हैं, लेकिन जो आ जाता है ना राशन वाला पार्ट, तो फिर उसमें हम थोड़ा-सा ज़रा इधर-उधर हो जाते हैं कि कौन-सी चीज़ है, कौन-सी नहीं है। इसलिए मैं राइट डाउन कर लेती हूँ, तो ये होता है कि एक नोट टाइप बना हुआ होता है मेरे पास, बस हम इसी के मुताबिक सारी चीज़ों को बाय कर लेते हैं। अच्छा ख़ैर, ये ग्रीन टी भी मैंने ला के रखी हुई है जो कि मैंने अभी तक के पी नहीं, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट नहीं समझ आ रहा था, तो अभी रखी हुई है, इंशाल्लाह कभी पी लेंगे मूड हुआ तो। ख़ैर बाकी मैंने फिर सेटिंग वग़ैरह भी कर ली थी, इतनी ज़्यादा इसमें से मतलब गंदगी निकली थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। लिटरली मुझे 2 से 3 मंथ हो रहे हैं, तभी जो है ना इतना ज़्यादा मेस क्रिएट हुआ था इसके अंदर। एज़ वेल एज़ हमारे यहाँ क्या हो रहा है यार,
कि ना हमारे घर में ना छोटे वाले जो कॉकरोचेस होते हैं ना, बिल्कुल स्मॉल साइज़, वो इतने हो रहे थे कि मैं और मेरी मम्मा बहुत परेशान थे। और लिटरली जो इंसान सफाई करने वाला हो ना, और मतलब उसको आए दिन उस चीज़ को साफ करना पड़े ना, वो लिटरली परेशान हो जाता है। तो सेम गोज़ टू लाइक मी, कि हम लोगों को जो है ना, अगर इस तरीके से हो ना, और हम जितनी भी सफाई कर लेते थे ना, लिटरली कॉकरोचेस खत्म ही नहीं होते थे। फिर मैंने जो है ये दराज से ऐसे ही रिव्यूज़ पढ़ के जो है ये एक ट्यूब मँगवाई, जो कि रोच के लिए है, किल रोच के नाम से है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, किल रोच के नाम से है ना। तो ये इतनी अच्छी है लिटरली, कि हम लोगों ने अपने किचन में कैबिनेट्स के नीचे, और क्या नाम है जो है ना, अपनी वार्डरोब्स वगैरह में इसको डाला है। और लिटरली सुबह में जो है ना, आप समझ रहे हैं कि लाशें मिलती हैं हमें कॉकरोचेस की। लिटरली इतनी अच्छी है। अगर आप लोगों ने भी यूज़ करनी है ना, तो आप लोग लाज़मी इसको बाय करें, दराज पे मिल जाएगी आप लोगों को। अभी तो सेल भी लगी हुई है, और अच्छे प्राइसेस में भी मिल जाएगी, और आप लोग यूज़ करें, इंशाल्लाह मुझे दुआएँ देंगे। इतनी अच्छी ये ट्यूब है ना। और लिटरली सुबह तक के हम देख रहे थे कि किचन में जो है ना, लाशें पड़ी हुई हैं नीचे कॉकरोचेस की। तो आप इसको बड़े वाले कॉकरोचेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और छोटे वाले कॉकरोचेस के लिए भी। तो अब जाके जो है ना, वो थोड़ा बहुत क्लीन हुआ है। और लिटरली जब मैंने अपनी ग्रोसरी वाला कैबिनेट खोला है ना, इसके अंदर तक के हो रहे थे कॉकरोचेस छोटे वाले। तो मैंने फिर अब यहाँ पे भी इनका खात्मा करना है, और मैंने बस ये लगाना शुरू कर दी थी। और हम लोगों ने मैंने इसको ना बिल्कुल लाइक बहुत पी साइज़ अमाउंट में आपने इसको लगाना है। इस तरीके से ड्रॉप्स आपने डाल देने, खुद ही भाग जाएँगे कॉकरोचेस, क्योंकि पता नहीं इसमें कौन से केमिकल्स हैं, जिसकी खुशबू से ही जो है ना, वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो यार ये वाक़ई में बहुत अच्छी चीज़ है, और लिटरली मुझे इससे बहुत फ़र्क पड़ा है, मतलब लाइक हमारे यहाँ बहुत फ़र्क पड़ा है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिस चीज़ के रिव्यूज़ अच्छे होते हैं ना, मैं बस वही शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों के भी काम आए। कि हम लोगों ने कौन-कौन सी रेमेडीज़ नहीं की यार, लिटरली मैं बता नहीं सकती। पता नहीं कौन-कौन सी लाइक आटे में चीनी, ये वो पता नहीं क्या-क्या हम लोगों ने नहीं लगाया। लेकिन जब से ये लगाना शुरू करा है ना, बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट्स हैं इसके, लिटरली 10 ऑन 10 है। अच्छा ख़ैर, ये भी मैंने क्लीन कर लिया था, हम लोगों ने डिनर किया, एंड या इस व्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।